हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। खाना वगैरह मेरा बन चुका था और फिर उसके बाद अब बारी थी। ये कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। सुबह तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे। ये बच्चे बाद में नहाए हैं तो ये उनके कपड़े हैं और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। और ये तेल का डिब्बा है और ये बच्चों ने तेल मंगाया था जानवरों को देने के लिए। फिर वैसे ही बाहर फेंक दिया था। फिर उसको आज मैं बाहर से लेके आई कि इसको साफ़ कर दो, क्योंकि लाही तो मेरी बना के मैंने पहले ही रख दी थी। वो तेल बनवा के मंगवाना है चक्की भेज के, तो इसको धुल के रख दूंगी। तो फिर बच्चों से कहूँगी तो वो अपना तेल बनवा के ले आएंगे। इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कितना भी सोचो और तेल डालने में इधर उधर कुछ ना कुछ तो गंदगी बाहर गिर ही जाती है, जिसकी वजह से चिपचिप चिपचिप जैसा होने लगता है डिब्बा। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे ही हाथ में कुछ चिपचिपा जैसा लगता है तो फिर ये लगा करता है कि इसको साफ़ पहले करो। तो मैंने पहले ये सोचा था कि तेल का ही है, ना साफ़ करूं, लेकिन जैसे ही इसका ढक्कन खोलने की कोशिश करी कि अंदर देखूं तो ढक्कन काफ़ी चिपचिप जैसा हो रहा था तेल की वजह से। फिर मैंने पानी गर्म किया हुआ था बच्चों ने जो कपड़े भिगोने के लिए, उसी से थोड़ा सा पानी बचाया और इसको धुल दिया। साफ़ सुथरा हो गया। मेरा भी मन अच्छा हो गया कि कम से कम साफ़ सुथरी है चीज़ें। और साफ़ सुथरी चीज़ हो खाने पीने के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। और ये डिब्बा मैंने धुल के ही बच्चों को दिया था। फिर मैंने उनसे ये कहा था कि गंदा नहीं करना और इसी में तेल बनवा के ले आना। लेकिन बच्चे हैं, कुछ थोड़ा बहुत करते हैं तो बिगाड़ तो कर ही देते हैं। फिर ये जो बर्तन पड़े हुए थे इनको धुल देती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। सुबह से शाम तक बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, जिन्हें हमें करना होता है। लेकिन पता है क्या है कि धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारे काम करने की स्पीड भी धीमी हो जाती है। और जो काम मैं पहले 10 मिनट में कर लिया करती थी, अब उसको करने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। ये स्थिति है। सर्दियां तो जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और जिस दिन ज़्यादा ठंडी हो जाती है उस दिन सारे ही काम का रूटीन बिगड़ जाता है। और सुबह सोचो कि जल्दी से उठो, लेकिन पता है उठना हो ही नहीं पाता। और 5:30 5:45 उठो तो सारा काम वैसे का वैसा ही बना रहता है। और कितना भी कोशिश करो कि आज आज से सारा काम जल्दी से करूँगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाता। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सुबह का उठना। लेकिन सुबह अगर मैं 4 बजे उठने लगूँ तो ये सारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। और फिर ये शाम का समय है। शाम के समय फिर मैंने चाय बनाई। दिया बाती मेरा हो चुका था, आरती भगवान की कर चुकी थी मैं। फिर उसके बाद खाना बनाने से पहले सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ। सारा सामान उठा के व्यवस्थित रख देती हूँ। इन सब तखत वगैरह को साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि सारा घर जो फैला रहता है वो समेट दूँ और फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो दिमाग में बर्डन जैसा होता है कि अभी ये काम मेरा फैला पड़ा हुआ है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और करना है ही, अभी करो या बाद में करो। और फिर उसके बाद देखिए सारा बर्तन हटा दिया था मैंने। और उसके बाद अब ये बच्चे सब्जी लाए थे, तो इधर यहाँ भी सारा कुर्सी वगैरह भी बच्चे इधर का उधर डाल देते, हर चीज़ डाल के चले जाते हैं। बच्चों के पास अभी इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीज़ों को उठा के रख सकें। तो ये तो मुझे ही करना पड़ता है। और बच्चों का क्या है, बाहर का ही इतना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो ही कर लें, वो ही बहुत बात है। फिर मैं सब्जी रखने जा रही थी तो देखा कि फ्रिज बहुत गंदा है। जैसे ही मैं डलिया निकालने गई तो सब्जी तो ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ बचा होता। तो जैसे डलिया उठाई वैसे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं धनिया वगैरह की। तो वो सारा साफ़ सुथरा कर दिया। और अब तो देखा कि गाजर भी ले आए हैं बच्चे, मुझे हलवा भी बनाना है। और अभी क्या है कि सोचने से कुछ भी नहीं हो पाता है। जितना सोचो दिन में उतना ही काम नहीं पूरा हो पाता। और थोड़ा सा दिन बड़े होंगे तभी इस चीज़ से थोड़ा सा राहत मिलेगी। तब क्या होगा कि अभी महीने 2 महीने तो महीने भर तो कोई बात नहीं, महीने भर बाद बहुत ज़्यादा फिर गर्मी होने लगती है। जैसे ही होली हुई उसके बाद तो आप ही समझिए कि थोड़े ही दिन बाद एक मुसीबत जैसी आ जाती है कि बस गर्मी आ जाती है।
तो जब सर्दी ज़्यादा होने लगती है तब भी दिक्कत होती है हम सभी को, जब गर्मी ज़्यादा होती है तब भी हम सभी को दिक्कत होती है। लेकिन ये प्रकृति है, इसका स्वरूप बदलना अपना काम है। हाँ, अगर हम चीज़ों को पहले से ही मैनेज करके चलें तो शायद है कि हमारा स्वास्थ्य इतना ज़्यादा इफेक्टेड ना हो इन चीज़ों से। लेकिन तब क्या होता है कि हम सब समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, और जब तक समझ आती है तब चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी होती हैं। और फिर देखिए, बर्तन में तक से उसी समय हटा चुकी थी, अब मैं इनको लगा देती हूँ, जिससे कि बच्चों को भी एक बर्तन लेने के लिए फिर 4 बर्तन हटा के ढूंढना पड़ता है, और यही स्थिति मेरी भी होती है। तो धुल के बस लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोपहर में लेकिन क्या होता है कि अगर थोड़े थोड़े धुल के तुरंत लगा दो तो फिर लगा दो, और नहीं धुलो तो फिर इसी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दोपहर के ही बर्तन थे, तो दोपहर से शाम तक जो धुले थे वो यहीं पे रख दिए थे। और सुबह का क्या होता है कि सुबह के जो धुलो तो वो तो तुरंत लग जाते हैं, शाम का जैसे धुलो तो तुरंत लग जाते हैं, पर दोपहर में ही थोड़ा सा काम इधर का उधर हो जाता है। और फिर ये है सुबह का समय, तो सुबह झाड़ू पोछा का समय था। आज थोड़ा सा जल्दी उठी थी कि, और सोचती तो रोज ही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे ही कुछ काम व्यवस्थित कर पाती हूँ वैसे कुछ ना कुछ, कोई त्यौहार आ गया या कुछ हो गया या मैं खुद ही बीमार हो गई तो सारा ही गड़बड़ हो जाता है काम। एक रूटीन पे काम हो ही नहीं पा रहा है। इतना प्रयास कर रही हूँ पर एक रूटीन नहीं बन पा रहा है फिट, कि सेम तरीके से डेली का काम हो जाए। देखिए कब हो पाता है, कोशिश में लगी हूँ कि पूरी, कि मैं इस तरह से कर सकूँ कि डेली का ही एक तरीके का रूटीन हो जाए, जिससे कि मुझे भी दिक्कत ना हो और आप सभी को दिक्कत ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वीडियो के ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, समय से वीडियो ही नहीं पहुंच पाता। कभी वीडियो डाल भी देती हूँ तो थंबनेल नहीं लगा पाती हूँ, फिर ये लगता है डालना ही मुश्किल हो जाता है। और नेटवर्क की इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है कि डालना भी काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। कभी कभी तो बार बार पलट पलट के पढ़ने लगता है। तो कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, हर चीज़ जीवन में, हर चीज़, हर समस्या का सामना करना पड़ता है, और उनका सलूशन धीरे धीरे ही निकलता है। समय के साथ ही सब चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर देखिए, उधर आंगन वगैरह की सफाई कर चुकी थी, अब इधर का काम था साफ़ सफाई करने का, यहाँ कर देती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। कोशिश करना हमारा काम होता है, परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि परिणाम देने वाले हम नहीं होते हैं। तो सिर्फ हमारा काम कोशिश करना है, वो मैं कर रही हूँ। अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ इस जीवन को, कि सब चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित हो जाए और सब चीज़ें सही हो जाए। लेकिन क्या है, जब किसी चीज़ का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मन काफ़ी दुखी हो जाता है, और वही चीज़ मेरे साथ हो रही है काफ़ी लंबे समय से। लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूँ, थक जाती हूँ लेकिन रुकती नहीं हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि चलती रहूँ और करती रहूँ, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। और जिस दिन हम हार के बैठ जाते हैं किसी चीज़ से, वो दिन हमारा, मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसा दिन ही जीवन में ना आए, क्योंकि हार के बैठना सबसे खराब बात है। तो किसी चीज़ से मुझे हारना नहीं है, निरंतर मुझे करना है, सभी चीज़ों को करना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती, और सभी काम मैंने किए भी है। मैंने बाहर का भी बहुत सारा काम शुरुआत में किया है। आज मेरा शरीर बिगड़ा हुआ है, लेकिन पहले मैं स्वस्थ थी, अच्छी थी, और बहुत सारा काम बाहर का भी पहले करवाया करती थी। जब मेरे हस्बैंड थे तो मैं उनके साथ, बच्चे छोटे छोटे थे तब मैं उनके साथ बाहर का भी बहुत सारा काम करवाती रही हूँ। लेकिन आज क्या है, घर का ही काम, और उसके बाद घर का आके सारा काम करती थी। तो समय होता है हर चीज़ का, और चीज़ें एक तरह की नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। तो जैसे वो समय बदला है तो आज भी बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ हर एक दिन उठती हूँ कि आज मेरा समय बदलेगा, आज मेरा दिन बदलेगा। कोशिश कर रही हूँ, एक न एक दिन जीत मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कोई हंसता है, हंसने दो, कोई कुछ कहता है, ये इन सभी का अपना अपना नज़रिया है। कौन किस नज़रिए से किस चीज़ को देखता है, हम उसके नज़रिए को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो मैं कर रही हूँ।